के तमाम औरतों को बेटे अता किया गया है। रब ने तमाम औरतों को बेटे दिए हैं। चलिए किसी रईस के बेटे को ले आते हैं, हम उनके बेटे की परवरिश करते हैं। उसकी परवरिश के बदले में हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, हमारी खस्ताहाली दूर हो जाएगी। सरताज का जुमला सुनिएगा। उन्होंने कहा मेरी बेगम हलीमा सादिया से कहते हैं हम जाएंगे कैसे, आज से पहले कभी मक्का गए नहीं, कभी मक्का की गलियों का सैर नहीं किया, कभी उस गलियों तक हमारी पहुंच नहीं बनी, हमने किसी रईस की चौखट पे हाजिरी नहीं दी। हमारे ऊंट का ये आलम है कि लागर है, कमजोर है, सफर कैसे करेगा। हलीमा देखती है तमाम औरतें तैयार हो चुकी है, अपनी सवारी लेकर आगे बढ़ रही है। हलीमा रोकर कहती है अपने सरताज से, ऐ मेरे सरताज आप नियत बना लीजिए, नियत कीजिए, बेड़ा मेरा रब पार करेगा, मेरा रब पार करने वाला है। अब नियत बांध ली गई है, सवारी लेकर खड़े हैं, काफले से तमाम औरतें सफर को तैयार है। अब काफला आगे बढ़ा है, तारीख बताती है एक जगह, दो जगह, तीन जगह, चार जगह वो काफला रुका है हलीमा सादिया की वजह से, इसलिए कि उनकी सवारी कमजोर थी, ऊंट लागर था, ऊंटनी कमजोर थी। अब काफले वालों ने कहा हलीमा सादिया इस तरह अगर तेरी वजह से रुकते रहे, ठहरते रहे, हो सकता है कि मालो असबाब मेरा भी खत्म हो जाए, सफर में दुश्वारी आ जाए, हम और तेरा इंतजार नहीं कर सकते। अब हलीमा की आंखों में आंसू है, सारों कतार रो रही है। वो कहती है सरताज से, देखिए काफले वाले छोड़ने की बात कर रहे हैं, तमाम औरतें मक्का पहुंच जाएंगी, रईस के बेटों को लेकर आ जाएगी, मेरे नसीबे में कोई बेटा होगा के लगी। वो अभी खबर उसे लगी है कि अभी चंद ही लम्हों में उसका मुकद्दर बदलने वाला था। दुनिया का बादशाह, दोनों आलम का मालिक व मुख्तार उसकी गोद में आने वाला था। सरताज ने कहा है हलीमा दम को तोड़ती है, अब तो मक्का जाकर ही दम लेंगे। मक्का पहुंचती है, क्या देखती है काफले की औरतें चल रही है, सबकी गोद में बेटे हैं, सब बच्चे लेकर लौट रही है। हलीमा रो रो कर खिलाफे काबा पकड़ कर दुआ कर रही है। इतने में अब्दुल मुत्तलिब ने आवाज लगाई, हलीमा आ गई हो। परेशान हलीमा आज से पहले कभी मक्का आई नहीं, मेरे नाम से किसको वाकियत है। हलीमा ने कहा कौन, कहा मैं अब्दुल मुत्तलिब। कहा आपसे पहली मुलाकात है, आपको मैंने पहले कभी देखा नहीं, मक्का कभी आई नहीं, कभी मक्का की जमीन पर कदम रखा नहीं, मेरा नाम आपको कैसे मालूम, मेरे नाम से आपको वाकियत कैसे हुई। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं हलीमा तू रो रो कर दुआ कर रही थी, खिलाफे काबा पकड़ कर कह रही थी अल्लाह मेरी दो बच्चियां भूख के कारण बिस्तरे अदालत में है, उसे ना देख, मेरा छोटा बेटा मेरी गोद में है, भूख के कारण होठ सूख चुके हैं, इसी खिलाफे काबा को पकड़कर तू दुआ कर रही थी। आज से 5 रोज आगे जब मेरा पोता दुनिया में नहीं आया था तो तवाफे काबा करके दुआ कर रहा था, अल्लाह मेरा पोता जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह आने वाले हैं, उसे कैसी औरत दूध पिलाएगी, उसकी खसलत कैसी होगी, उसका किरदार कैसा होगा, उसका चलना कैसा होगा। तो हातिफे गैबी से आवाज आई थी अब्दुल मुत्तलिब महबूब को भेजना रब का काम है, उनकी जरूरियात पूरी करना भी रब का काम है। सरकारे सुरकाही इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस नारे तकबीर। सैयदना शफीअना हबीबना नबीना मौलाना कि मेरी गुर्बती दूर हो जाए, मेरी गरीबी दूर हो जाए, मेरी दो बच्चियां बिस्तरे अदालत पर भूख के कारण पड़ गई है, मेरा छोटा बेटा मेरी गोद में है, भूख के कारण होठ सूख चुके हैं। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं देख वो आमना का दरवाजा है, जा उस दरवाजे पर हाजिरी दे, हो सकता है कि आमना तुझे अपना लख्ते जिगर दे दे। इतना सुनना था जैसे दरवाजे पर कदम रखने वाली थी कि अंदर से हजरत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आवाज लगाई,
हलीमा आ गई हो। अब यहाँ भी हलीमा परेशान, पहली मुलाकात, पहली बार आई। वहाँ दादा गैब की खबर रखता है, यहाँ अम्मी गैब की खबर रखती है। तो कह दो सुभान अल्लाह। मैं जिस पैगाम को पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस आपको वहाँ तक पहुँचा चुका हूँ। ज़हन करीब कर लें आप। हाँ आप पहुँचे सुभान अल्लाह। देखिए ये अल्लामा गुलाम रब्बानी फैजी साहब किबला बहुत पीर साहब यहाँ तवज्जो है आपकी। हलीमा सादिया जैसे ही कदम रखती है, आवाज आई हलीमा आ गई हो। हाँ आ गई हूँ, अंदर आ जाओ। अंदर जाती है। आमना फरमाती है क्या लेने आई? कहा कि मुझे बेटा चाहिए। हजरत आमना फरमाती है कौन सा बेटा? सब तो रईसों के बेटों को लेकर चले गए, जितनी औरतें थी सब बेटे लेकर चली गई। अब तुझे कौन बेटा देगा? ये जो मेरा बेटा झूले में आराम कर रहा है, जब 2 माह का मेरे पेट में था, शिकमे अतहर में था, तो बाप का साया सर से उठ चुका था। अब ऐसे बच्चे को कौन लेने वाला? कहा आप इजाजत दीजिए, मैं लेना चाहती हूँ। पहुँचती है झूले के पास, क्या देखती है? सरकार आराम कर रहे हैं। कौन आराम कर रहा है? जो फरमाते हैं तनामु आइनाया वला यनामु कल्बी, सोते हैं वो बज़ाहिर पर उनका दिल जागता रहता है। जैसे उन्होंने देखा, क्या देखती है हलीमा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने आँख खोल दी। आँख खोलकर ऐसे देख रहे हैं जैसे हलीमा को बरसों से जानते हैं। तवज्जो से सुन रहे हैं, बरसों से जान रहे हैं। हलीमा परेशान, वहाँ दादा मेरे नाम से वाकिफ, यहाँ अम्मी मेरे नाम से वाकिफ, और ये 6 दिन का बच्चा जो झूले में आराम कर रहा है, ऐसी निगाहों से देख रहा है कि बरसों से हलीमा को जान रहा है। तो पता ये चला है मेरे नबी जो झूले में आराम कर रहे हैं, लिबासे बशरियत में है। अल्लाह की कसम, हम जैसे गुनहगारों को कल भी जान रहे थे, आज भी जान रहे हैं, क़यामत तक पहचानते हैं। चलिए वाक़िया को भूल नहीं देना चाहता, मैं यहाँ से आपको पैगाम के हवाले कर रहा हूँ। मैंने एक आयत पढ़ा, अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, तभी ऐ मेरे बंदो रब की दी हुई किन किन नेमतों का इनकार करोगे। और एक हदीस मैंने पढ़ा था, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। क्या मतलब है? अब देखे हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम नबियों की आमद हुई, मगर मामला ये चल रहा था, एक नबी हाजिर थे, दूसरे नबी की आमद हो जाती। मतलब ये है एक नबी की रोशनी में उनके हरकतों सकनात को देखकर दूसरे नबी काम करते थे, मगर वारे रब की मशीयत को सलाम है। अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम के बाद 650 साल तक नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया था। अंधेरे में दुनिया घिर चुकी थी, जहालत में दुनिया घिर चुकी थी। ऐसे अंधेरे माहौल में जब मेरा नबी आमना की गोद में आ रहे हैं, बरेली का इमाम पैगाम दे रहे हैं, देख मेरा नबी किसी के नूर को लेकर नहीं, रब का खालिस नूर लेकर मक्के में आ रहा है। फकत मक्के में नहीं चमक रहा है, शीशे दिलों में चमका हमारा नबी, मक्के में चमका हमारा नबी, शाम में चमका हमारा नबी, मदीने में चमका हमारा नबी, तुर्किस्तान में चमका हमारा नबी, हर सब चमका हमारा नबी। बरेली का इमाम पुकार उठे, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बड़ा वो वाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी,
किन किन नेमतों को आप झुटलाएंगे? तमाम नेमतें अल्लाह ने दी, मगर सबसे बड़ी नेमत यह है कि अल्लाह ने अपने हबीब की उम्मत में हम जैसे गुनाहगारों को पैदा फरमाया है। इन तमाम नेमतों में एक नेमत यह भी है कि अल्लाह जिसे बेटी देता है बहुत बड़ी नेमत देता है, मगर कुर्बान जाइएगा, कुछ लोग बेटियों की हिफाजत करते, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। आका करीम मजमे में बैठे हैं, एक साहबी खड़े होते, या रसूल अल्लाह मेरे पास 3 बेटियां हैं, क्या मैं जन्नती हूँ? आका ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ मेरे साहबी, अगर आपने अच्छी परवरिश की, अच्छे घर में निकाह कर दिया, तो 3 बेटियों के सदके में अल्लाह आपको जन्नत अता करेगा। एक साहबी और खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह मेरे पास 2 बेटियां हैं, क्या मैं जन्नती हूँ? आका ने मचल कर कहा, अरे दीवाने, अगर आपने भी अच्छी परवरिश की, अच्छे घर में निकाह किया, तो 2 बेटियों के सदके में अल्लाह आपको जन्नत अता करेगा। एक साहबी और खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह मेरे पास 1 बेटी है, क्या मैं जन्नती हूँ? आका ने मचल कर कहा, बेशक अगर आपने भी अच्छी परवरिश की, अच्छे घर में निकाह किया, तो 1 बेटी के सदके में अल्लाह आपको जन्नत अता करेगा। एक साहबी खड़े हो गए आंखों में आंसू लेकर, या रसूल अल्लाह कितना उम्दा फैसला है आपका, लाजवाब इंसाफ है आपका, क्या प्यारा जुमला है आपका। जिनके पास 3 बेटियां वो जन्नती हो गए, जिनके पास 2 बेटियां वो जन्नती हो गए, जिनके पास 1 बेटी वो जन्नती हो गए। अल्लाह के रसूल, रब ने बेटी लगी थी, क्या मैं जन्नती लगी हूँ? आका का जुमला सुनिए, ईमान ताजा कीजिए। आका फरमाते हैं ऐसा लगी है, जिनके पास 3 बेटियां वो भी जन्नती, जिनके पास 2 बेटियां वो भी जन्नती, जिनके पास 1 बेटी वो भी जन्नती। अगर रब ने बेटी लगी थी, तो समाज की बेटियों को, गांव की बेटियों को, पड़ोस की बेटियों को, भाइयों की बेटियों को अपनी बेटी समझ लेना, उसका निकाह करवा देना, उसका ख्याल कर लेना। इस ख्याल के सदके में अल्लाह तुझे भी जन्नत अता। बेटियों के बारे में अच्छा ख्याल रखने वाला क्या है? बुलंद आवाज से, और बुलंद आवाज, जरा ऊंची। जी क्या है? आपको रब ने जबान दी है, मचल कर कहते क्या है? हाँ, लड़कियों के बारे में अच्छा ख्याल रखने वाला बेशक जन्नती। यहाँ से मैं उलमाए कराम का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, अगर इजाजत है, अगर आप लोग सुन रहे हैं तो एक पैगाम पहुँचाकर मैं रुखसत हो जाऊंगा। अभी एक वीडियो वायरल हुई थी आयशा खातून की, उस वीडियो में बड़े मचल कर उसने कहा शौहर को माफ कर दी मैंने तमाम चीजों से माफ फरमाया। क्या माफी हो गई? हराम काम करके दुनिया से जा रही, इसकी वजह क्या है? आत्महत्या हराम है, अपनी जान खुद देना क्या है? हराम है। अब वो वीडियो वायरल हुई, धक्का इस्लाम को पहुंचा, मगर ये जान लीजिए, आप लाख कोशिश कीजिए, ना मेरा इस्लाम कल मिटा था, ना आज मिटा है, ना कयामत तक मिटेगा। मेरा इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। इस्लाम कयामत तक जिंदा रहेगा। आप पैगाम सुने, आप ध्यान लगाकर, एक आयशा नहीं, हजारहा ऐसी खवातीन आपको मिल सकती है। रेलवे स्टेशनों पर, बस अड्डे पर, रिक्शा स्टैंड पर हमारी खवातीन, आपके इलाके की औरतें, हमारे इलाके की औरतें नकाब पहनकर दामन को फैलाकर कहती है मेरी बच्ची की शादी है, मदद कीजिए। देखा आपने ऐसी औरतों को? ये क्यों आया? जहेज की बुनियाद पर। ना हमने निकाह को खतरनाक किया होता, ना ये बलाएं हमारे पास आती, कमियां हमारे अंदर। आओ वाक्या मुलाहिजा करो, रब ने एक घर में 4 बेटे दिए। कितने बेटे? यहाँ से बोलकर सुने, ईमान ताजा कीजिए। 4 बेटे। कितने बेटे? 4 में से 3 को अल्लाह ने अरबों खरबों का मालिक बनाया। प्लस पॉइंट ये है कि अरबों खरबों मालिक बाप को 4-5 बेटे दे दिए, और उन्हीं के भाइयों में एक भाई को अल्लाह ने रिक्शा चालक, ऑटो ड्राइवर बना दिया। और मशीयत इलाही है ये कि उसी गरीब को अल्लाह ने 5 बेटियों का मालिक बनाया। कितने? 5 बेटियों का मालिक बनाया। अब शादी का वो बड़े इख्तिसार से काम ले रहा हूँ, इन्हिसार का मौका नहीं है।
वरना ले लेता मैं, क्योंकि मेरी तकरीर मुकम्मल 1.5-2 घंटे में होती है। अल्लामा गुलाम रब्बानी फैजी वाक़फ़ियत रखते हैं इस चीज़ से। बस आप ज़हन करीब कर लें, इख्तिसार से काम लूँ और अपनी तकरीर ख़त्म करूँ। उसने सोचा बच्ची की शादी का वक्त करीब है, पैसे हैं नहीं, बंदोबस्त कैसे हो। आज भी कई बाप सूद लेते हैं, कर्ज लेते हैं, सामान गिरवी रखते हैं, ज़मीन बेचते हैं, प्रॉपर्टी बेचते हैं, तब जाकर एक बच्ची की शादी करवाते हैं। निकाह इसका नाम नहीं है कि प्रॉपर्टी दो, बाइक दो, 4 व्हीलर दो, जेवरात दो। निकाह सिर्फ ये है कि जो मेरे आका ने फरमाया, निकाह हो सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा। फकत निकाह आका की सुन्नत। अब बाप परेशान है कि बच्ची की शादी का वक्त करीब आ गया। जहन में बात आई, रकम हो ना हो, पर मेरा भाई अरबों खरबों का मालिक है। पहुंचा, बड़े भाई के दरवाजे पर दस्तक दिया, दरवाजा खुला, सलाम हुआ, कलाम हुआ। कहा भाईजान मेरी बच्ची आपकी बच्ची। कहा बेशक मेरी आपकी बच्ची मेरी बच्ची, क्या बात है। कहा बच्ची की शादी का वक्त करीब है, तो क्या चाहते हो। कुछ रकम चाहता हूँ। इतना सुनना था, पैसे की बात आई। पैसे वाला था पर ईमान कमजोर था, पैसे वाला था पर अकीदा कमजोर था। कहा सुन मेरे गरीब भाई, तेरे पास 4 कट्ठा जमीन है, वो मेरे हवाले कर दे, तुझे मैं रकम देता हूँ, बेटी की शादी करवा लेना। अल्लाह अकबर। अल्लाह जब दौलत देता है फिर भी आपकी आजमाइश है, और जब छीनता है तब भी आपकी आजमाइश है। दौलतमंद आदमी है, अपने भाई की बच्ची की शादी के मदद के लिए उसकी जमीन को लेकर पैसे दे रहा है। अल्लाह आंखों में आंसू है, मजबूर बाप है। 10 का माल 9 में दे रहा है, 9 का 8 में दे रहा है, 8 का 7 में दे रहा है, 7 का 6 में दे रहा है। मजबूर इंसान की मजबूरी खरीद ली। अल्लाह अकबर। इसका नाम इस्लाम नहीं है। आओ नबी के दीवानों की बारगाह में, मक्का की जमीन है, बाजारे मक्का है। एक सहाबी हाथों में घोड़ा लिए आवाज लगा रहे हैं, मैं घोड़ा बेच रहा हूँ, कोई खरीदने वाला है। अल्लाह अकबर। आवाज और बुलंद हुई, 5 दिरहम में बेच रहा हूँ। लोग आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, कोई खरीदता नहीं है। पर दूर से एक सहाबी की निगाह उस दीवाने पे पड़ी है, मुस्कुरा कर देखा, करीब गए, कहा भाई घोड़ा बेच रहे हो। कहा बेच रहा हूँ। कहा कितने में। कहा 5 दिरहम में। कहा देखते हैं घोड़ा कैसा है। दौड़ा कर बाजारे मक्का से आए हैं, उतर कर कहने लगे भाई घोड़ा बड़ा खूबसूरत है, हसीन है, जमील है, खूबसूरत है, लाजवाब है, ये 5 का नहीं हो सकता, ये तो 8 दिरहम का है। मजबूर है आदमी, घोड़ा 5 में बेच रहा है। चाहता तो 4 बोलते, चाहते तो 3 बोलते, चाहते तो 2 बोलते, पर जब घोड़ा दौड़ा कर आए हैं, खूबसूरत लगा घोड़ा, क्षमते वाला लगा, इस्तिताअत वाला लगा, ताकतवर लगा, तो कहते हैं भाई सौदा 5 का नहीं है, 8 का है। पलट कर कहा, वो जो है पलट कर, कैसी मजबूरी, कौन सी दिक्कत। ये 8 का घोड़ा है भाई, 5 में क्यों बेच रहे हो। आंखों में ज़ारों कतार आंसू आ गए। भाई मेरी बच्ची की शादी का वक्त करीब है, मेरे पास मालो असबाब नहीं, मालो जर नहीं। एक हसीन घोड़ा था, बाजार में ले आया कि बेच कर जाऊंगा, बच्ची की शादी करवाऊंगा। अल्लाह की कसम, कुरान फरमाता इन्नमल मुमिनूना इख्वा, कि बेशक ईमान वाले ही आपस में भाई भाई है। ईमान वाले भाई ने दूसरे भाई का चेहरा देखा, कहा भाई ये 8 का माल है, 5 का नहीं। कोई मजबूरी है आपके साथ, कोई दिक्कत है आपके साथ, कोई टेंशन है आपके साथ। कहा भाई है, मेरी बच्ची की शादी है, मालो असबाब नहीं है, मालो सर नहीं है, मैं घोड़ा बेच कर जाऊंगा, कुछ रकम लेकर बच्ची की शादी करवाऊंगा। पर ईमान वाले का जुमला सुनिए, उन्होंने तड़प कर कहा आपकी बच्ची मेरी बच्ची, अब तो सौदा मैं ही खरीदूंगा, पर मेरी शर्त है 5 में नहीं 8 में खरीदूंगा। 5 का माल 8 में दूंगा, 5 का माल 8 में। अब उन्होंने पलट कर कह दिया आपकी कैसी मजबूरी, कौन सी चाहत, कैसी उम्र, क्या चाहते हैं आप। तड़प कर कहा जिस खुदा को तू मानता है उसी खुदा को मैं मानता हूँ, जिस नबी का कलमा तू पढ़ता है उसी नबी का कलमा मैं पढ़ता हूँ, जिस कुरान को तू पढ़ता है उसी कुरान को मैं पढ़ता हूँ। साहबे किराम के मजमे में आका ने ऐलान किया
फरमाया मेरे दोस्तों, साहबियों, अगर कोई मजबूर आदमी मजबूरी की बुनियाद पर कोई शय कोई सामान लेकर पहुंच जाए और तुमसे कहे खरीद लो, आका है मेरे, वैसे तो सारे नबी मोहतरम है मगर इमामुल अंबिया तेरी क्या बात है। अल्लाह अल्लाह, वो फरमाते हैं, आका करीम कहते हैं मेरे दीवानों, अगर कोई आदमी मजबूरी की बुनियाद पर मजबूरी के तहत कोई सामान लेकर आ जाए मजबूर आदमी और कहे ये चीज बेचता हूँ खरीद लो, तो मेरे दीवानों सौदा देख लेना कितने का है, क्योंकि मजबूर आदमी 10 का माल 9 में बेचता, 9 का 8 में बेचता, 8 का 7 में बेचता, 7 का 5 में, 5 का 3 में, ठीक है मजबूर है, लाचार है, उसे जरूरत है, अब उसने जरूरत के तहत महंगी चीज को सस्ते में बेच दिया। तो आका का जुमला सुनो दीवानों, आका फरमाते अगर कोई मजबूर आदमी आ जाए मेरे दोस्तों मेरे साहबियों तो सौदा देख लेना, इसलिए कि मजबूर आदमी सामान चाहे जितने का हो मगर कम में देकर जाता है, और मेरे साहबियों मजबूरी खरीदना ये हराम है, सौदा खरीदना जायज है। आका ने फरमाया अगर कोई मजबूर सामान